वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में सीरीज जो दी हुई है नंबर की, पहला दिया हुआ है नंबर 8, 25, फिर 101, फिर 506 और फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर्स दिया हुआ है। अब आपको ये तय करना है कि ये जो नंबर सीरीज जो है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप उस पैटर्न को पता कर लेते हैं तो ये आपको आंसर आपको पता चल जाएगा इनमें से चारों का ऑप्शन कौन सा है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पता करना है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नंबर जो दिया हुआ है, पहले में 8 दिया हुआ है, फिर 25 दिया, फिर 101 दिया, फिर 506 दिया हुआ। यदि हम 8 का मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा, 24 आ रहा है। 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो 24 आया, तो उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। यदि +1 24 में ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है। अब यही क्रिया आपको आगे के क्रम में लेना है। 25 का अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम्स करने पे 100 आ रहा है। 100 आने में उसमें आपका जो आंसर आया उसमें +1 ऐड करना है। तो जब ऐड किया तो आपका 101 आया। अब देखिए क्रम क्या हो रहा था, 8 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 25 में 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे का क्रम जो होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 505 आएगा। 101 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 होगा और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो 506 हो जाएगा। तो जब 6 हो जाएगा तो अब इसके आगे का क्रम क्या होगा, तो जैसे इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, 5 से किया, तो अब आगे का जो क्रम होगा वो उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रम एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से फॉलो करना है। तो यहाँ पे 506 में यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आंसर आता है, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30 और उसके बाद +1 ऐड भी करना है, तो 30 और 37 आपका आंसर है। तो ये जो नंबर आया ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। यदि आप नंबर के सीरीज के पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपको इस आंसर बड़ी आसानी से निकालना आ जाएगा। तो नंबर सीरीज के पैटर्न को चेक कर, नंबर सीरीज के पैटर्न को समझना होता है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, कब माइनस करना है। उसमें कुछ मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं रीजनिंग पैटर्न में, आप कुछ भी इसमें आप अपना लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बस लॉजिक आपका वही होना चाहिए जो जो लॉजिक आपका, यानी कि हर नंबर में वही सेम लॉजिक लगना चाहिए। यदि लॉजिक सेम हर डिजिट में हर नंबर में नहीं लग रहा है तो फिर आपका लॉजिक बेकार है। तो लॉजिक आपका वही लगेगा जो हर नंबर में, यानी कि एवरी नंबर के पैटर्न में, यानी कि सब में वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सिस्टम होता है रीजनिंग में, पैटर्न देखा जाता है किस पैटर्न में नंबर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ दिया हुआ है 23 × 5 = 27 और फिर दूसरा दिया हुआ है 13 × 8 = 20 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देन 29 × 6 = क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि अब देखिए 27 आया क्या, आप खुद ही देख के समझिए। 23 में अगर हम +5 कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर रीजनिंग बेस पे सवाल है तो आपको इसमें दिमाग लगाना होगा कि 27 आया कैसे। तो अब 23 में अगर 5 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, 23 में 5 ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 28 और जो आंसर आया उसमें -1 कर दीजिए। तो जब -1 कर देंगे तो 27 हो गया। जो क्रिया मैंने बताया वही क्रिया इसमें भी होनी चाहिए। 13 में अगर +8 करते हैं तो कितना आएगा, 21 आएगा और 21 में -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसी तरह से 29 में 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 में 6 अगर ऐड करते हैं तो 35 आएगा और 35 में -1 करेंगे तो 34 आएगा। तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो 34 आएगा। तो यानी कि जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न से आपका ये सवाल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे फेथ, FAITH, फेथ को इस तरीके से लिखा जाता है, ये पैटर्न में फेथ को कैपिटल लेटर में ये लिखा जाता है। तो क्लाउड को कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए फेथ की जो स्पेलिंग है इसको इस ढंग से लिखी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं। देखिए पहले फेथ का देख लेते हैं, FAITH। तो फेथ का मतलब समझते हैं, KELVI, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं F और K के बीच में कितने का गैप है। देखिए सबसे पहले H और I का देखते हैं। तो H के बाद क्या आता है, H के बाद I आता है, यानी कि एक लेटर के बाद मिसिंग है। ठीक है, अब इसके बाद T का, इसी तरीके से पहले HI में कितने का गैप है, H के बाद I आया तुरंत, GHI, H के बाद I आया, तो T के बाद क्या आना चाहिए, T के बाद U और V, यानी कि T के तुरंत बाद जो वर्ड लेटर आना चाहिए वो U नहीं आया, वो V आया, यानी कि एक लेटर छोड़ के आ रहा है, यानी कि इसमें एक नंबर मिसिंग है, अल्टरनेट है। तो इसमें मिसिंग नहीं है, यानी कि एक लेटर की मिसिंग हो रही है, और इसमें 0 की मिसिंग हो रही है, यानी कि इसका अगला लेटर मिसिंग हो रहा है। आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद आपका एल है। तो आई के बाद क्या हो रहा है, आई के बाद कौन सा लेटर आता है, JKL, यानी कि 2 लेटर के बाद ये अगला लेटर प्राप्त हो रहा है। अब उसी तरीके से ए के बाद देखते हैं, ए के बाद ई है। तो देखिए ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, 3 लेटर की मिसिंग हो रही है। उसके बाद चौथा लेटर आपका ई आ जा रहा है। अब एफ के बाद के देखते हैं, के, तो देखिए एफ के बाद क्या आ रहा है, GHIJK, तो यहाँ पे BCD आया, डी के बाद ई आ रहा है, यानी कि 3 लेटर मिसिंग है। यहाँ पे एफ के बाद GHIJ, 4 लेटर की मिसिंग हो रही है। तो यहाँ से उल्टा क्रम चल रहा है। तो वही क्रिया हम क्लाउड का भी लेते हैं, CLOUD। तो हमें क्लाउड का लिखना है। तो देखिए क्लाउड की जगह पे हम डी के बाद क्या आता है, तुरंत हम ई लिख लेंगे, डी के बाद तुरंत ई लिख लेंगे। अब यू के बाद क्या आता है, यू के बाद एक नंबर छोड़ के लिखना है, एक लेटर आपको क्रॉस, यू के बाद आता है वी के बाद आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। अब एक लेटर छोड़ दिया, अब डब्ल्यू के बाद अब ये ओ के बाद क्या आ रहा है, एक लेटर मिसिंग हुई, यू के बाद VW हो गया, ओ के बाद 2 लेटर के बाद, इसे 2 लेटर के बाद लेना है, ओ के बाद PQR, यानी कि R आ जाएगा। अब L के बाद क्या आना है, L के बाद लेना है L, 2 लेटर की मिसिंग हुई, तो इसमें O के बाद PQR, अब L के बाद 3 लेटर की मिसिंग करनी है, M, L के बाद होता है MNO, यहाँ पे P आएगा, P आ गया। P के बाद 4 लेटर की मिसिंग करनी है, C के बाद आता है DEFGH, यहाँ पे H आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इसका क्लाउड का ये पोर्शन आएगा, HPRWE। इसका ऑप्शन तो मैंने, इसका जो ये जो है फेथ, इसे हमने फेथ को इस फॉर्म में लिखा। तो क्लाउड को किस फॉर्म में लिखोगे, क्लाउड का फॉर्म ये बनेगा HPRWE आएगा। इसी तरीके से फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 10 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 36 है, 20 है, 9 है, 25 है, 28 है, 24 है, 11 है और ये है। तो
यहाँ पे देखना, ये पिछली वीडियो में मैंने इस टाइप का पैटर्न बताया था, लेकिन यहाँ पे वही पैटर्न नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके का पैटर्न लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए सबसे कम नंबर है 15 है, 10 है, 7। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 12 नहीं आएगा। अब ये किस तरीके से आएगा, 10 में अगर हम 15 में 10 माइनस कर दें, इनके बीच में माइनस कर दें और इनके बीच में प्लस कर दें, देखिए क्या होता है। 10 में 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5 आया, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आया, 12 आया, यानी कि क्रम चल रहा है। अब 36 में 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16। 16 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 25, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न से आपको लगाना है, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे। 28 में 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करने पे आपका 4 आया। अब 4 में 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 15, तो इसको बीच में प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे लिखा, अगर हांगकांग का कोड, यदि हांगकांग का कोड जो है वो ये कोडिंग है, तो दिल्ली का कोड ये है, तो हाउ कैन बी लंदन का कोड क्या बनेगा। तो रीजनिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे हांगकांग देखना है, HONK, हांगकांग ये दिया हुआ। अब इसकी कोडिंग पहले लिख लेते हैं। H के नीचे 4 है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, फिर 0, 9, 2, 3, 0, यह है। दिल्ली का कोड लिख लेते हैं, दिल्ली कोड, दिल्ली का कोड है 85641, ये कोड हुआ। अब इन दोनों की मदद से हमें लंदन का कोड पता करना है, तो कैसे पता चलेगा, देखो। तो जिसमें L, ये जो L है, इसमें देखो L की जगह क्या है, 6 है, तो L की जगह 6 है। O की जगह पे क्या है, देखिए O तो इसमें है नहीं, O इसमें है। O की जगह पे 2 है, तो O की जगह पे हम 2 रख देंगे। अब यहाँ पे N किधर है, इसमें N तो है नहीं, तो N की जगह पे क्या है, 3 है, यहाँ पे भी N की जगह 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब D, यहाँ पे D की जगह क्या है, 8 है, तो D की जगह पे 8 कर दिया। O की जगह पे 2 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे O की जगह पे 2 लिखा है। अब यहाँ पे N की जगह पे क्या है, N की जगह पे, यहाँ पे N तो है नहीं, N की जगह पे 3 है, तो N की जगह पे 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, 6 2, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 8 3 है, यहाँ पे 6 2 8 3 2 3। देखिए 6 2 है, फिर उसके बाद 3 8 है, फिर 2 3 है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। 6 2 3 8 2 3 ये आंसर आपका आएगा। तो हांगकांग का कोड अगर ये है तो दिल्ली का कोड ये है, तो लंदन का कोड जो होगा इन दोनों की मदद से ही निकलेगा, यानी कि कोड हर लेटर के नीचे उसकी कोडिंग दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इन कोडिंग को देखते हुए दोनों लेटर, दोनों की मदद से हमें लंदन का कोड पता करना है। तो लंदन का कोड इन्हीं वर्ड्स की मदद से ही करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।